चंद्रकांत बाबू की दो बेटियां हैं, आरती और देवांशी। आरती की शादी एक अच्छे संपन्न घर में हुई है। दूसरी तरफ देवांशी ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ एक गरीब लड़के से शादी की है। पापा, अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। कल सुबह आपको मेरे घर आना ही होगा। मैंने कह दिया तो बस कह दिया। तो फिर पापा, आपको मेरे घर भी आना पड़ेगा। आपने कितने दिनों से मेरे घर का रुख ही नहीं किया। तेरे घर क्या करने जाएंगी? वहाँ जाकर पापा को खिलाएगी क्या? वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले मेरे पापा मेरे घर आएंगे। अच्छा, तुम दोनों अब झगड़ा मत करो। ठीक है, मैं आऊंगा और कल सुबह ही तुम दोनों के घर आऊंगा। बस। सच कह रहे हो ना? मैं तुम्हारे लिए तरह तरह के पकवान बनाऊंगी। अरे इतने सारे पकवानों की भला क्या जरूरत है? मैं तो हर दिन तुम्हारे घर आता हूँ ना। हर बार कहते हो, पर आते कहाँ हो? हाँ पापा, मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ। मैं भी आपके लिए बहुत कुछ बनाऊंगी। अच्छा, और तुम मेरे लिए क्या बना पाओगी ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। ऐसा मत कहो पापा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। तेरी कोशिशें तो हम देख चुके हैं। अच्छा, अब तुम लोग जाओ, मैं कल जरूर आऊंगा, ठीक है ना? चंद्रकांत बाबू देवांशी की शादी से नाराज हैं, इसलिए वो कभी उनके घर नहीं जाते। हमेशा आरती के घर ही जाते हैं। इस बार भी यही हुआ। पापा, आप आ गए? आइए आइए, मैं तो आपकी ही राह देख रही थी। बताइए, क्या खाएंगे? अब मैं कुछ खाऊंगा नहीं। अब बेटा ये बता कि तेरी तबीयत कैसी है और जमाई बाबू कहाँ है? आपके जमाई तो काम पर गए हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए शरबत लाती हूँ। नहीं, शरबत की कोई जरूरत नहीं है। आपने कहा था देवांशी के घर जाओगे, गए थे? कब जाता, सुबह उठते ही तो मैं तेरे घर पे आ गया। उनके घर नहीं जाओगे? अरे तो उनके घर जाकर क्या करूंगा? न कोई खातिरदारी, उल्टा बेइज्जती होती है अलग से। इसलिए तो कहती हूँ, ऐसे नीच लोगों के घर नहीं जाना चाहिए। अरे मैं तो जाना ही नहीं चाहता, फिर भी बार बार मुझे बुलाती है। आप सीधा मना क्यों नहीं कर देते? अब मना तो कर सकता हूँ, लेकिन बेटा देवांशी भी तो मेरी ही बिटिया है ना। उसे मना करूंगा तो बुरा लगेगा ना। जब उसने आपकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी, तब तो उसे आपकी चिंता नहीं थी। अब क्या कहूँ, सब किस्मत की बात है। इन बातों में अब कोई फायदा नहीं है, छोड़ो इसको। हाँ, रहने दीजिए। उसका नाम सुनकर भी शर्म आती है। आप बैठिए, मैं खाना लाती हूँ। हाँ, ठीक है बेटा। अरे पापा, आप दीदी के घर गए थे क्या? आइए, अब मेरे घर चलिए ना। अरे नहीं, अब तेरे घर जाकर क्या होगा? अब मैं नहीं जाऊंगा। क्या कह रहे हो पापा? मैंने आपके लिए कितनी चीजें बनाकर रखी हैं। अब आप कह रहे हो आप नहीं आओगे? अच्छा, तो क्या क्या बना लिया तूने? कह तो ऐसे रही है जैसे मैंने वैसा खाना पहले कभी खाया ही ना हो। नहीं पापा, मैं ऐसा नहीं कह रही। तुम जैसे नीच लोग ना थोड़ा सा अच्छा खाना देखकर ही पता नहीं खुद को क्या समझने लगते हो। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। आप मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? मैं तुझे बेटी बेटी नहीं मानता, और जो बेटी बाप की बात ना माने उसे मैं बेटी क्यों मानूं? हैं? वो तो बहुत पहले की बात है पापा। आप अब तक उसी बात को लेकर बैठे हो। हाँ, मैं उस बात को लेकर बैठा रहूंगा, क्यों ना बैठूं? तेरे कारण मुझे पूरे गांव में शर्मिंदा होना पड़ता है। सब कहते हैं कि मेरी छोटी बेटी एक गरीब है, बात करती है। पापा, आप मुझे इस तरह मत कहिए। मैं तो बस आपको घर बुला रही थी। अरे तेरे घर में नहीं जाऊंगा, बस। बार बार कहने से कोई फायदा नहीं होगा, फालतू बकवास मत कर। तो सीधा मना कर देते। इस तरह बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी? मना किया तो सही सीधे, फिर भी बार बार कहती है। तो ले सुन चार बातें। और वैसे भी तुम लोगों की इज्जत कहाँ होती है? एक गरीब लड़के से शादी करके साध्वी बन गई ना, बड़ी आई। कुछ दिन बाद गांव में प्राकृतिक आपदा आई। उस आपदा के कारण आरती बीमार पड़ गई। बाबा, लगता है मैं अब नहीं बचूंगी। मेरा अंत समय आ गया है।
शरीर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। अरे ऐसे मत कहो बेटा, अगर तुझे सही इलाज और सेवा मिल जाए तो तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं कहते बेटा, है ना? इलाज तो चल रहा है बाबा, पर कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। इलाज के साथ साथ सेवा भी जरूरी है। इस घर में तेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है बेटा। आप जानते ही हैं जगदीश काम पर रहता है और घर का सारा खाना पीना अब मेरी सास ही करती है। तो क्या मैं तेरी देखभाल के लिए किसी को रखूं? जगदीश ने पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन देखभाल करने लायक कोई भी नहीं मिला। हाँ, इस हालात में तेरी देखभाल के लिए सिर्फ देवांशी ही उपयुक्त है। उस नीच औरत को क्या मेरी सेवा के लिए बुलाऊं? अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मैंने कोई जिंदगी भर के लिए तो नहीं कहा ना। जब तक तू बीमार है बस उतने ही दिन के लिए। लेकिन क्या देवांशी मेरे घर आएगी? अरे क्यों नहीं आएगी, जरूर आएगी। मैं कहूंगा तो उसे आना ही होगा। तो फिर देर मत करो बाबा, जितनी जल्दी हो सके देवांशी को लाने का इंतजाम करो। ठीक है ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं अभी देवांशी के पास जाता हूं। ठीक है बाबा। अरे बाबा, आप इस वक्त मेरे घर? सब ठीक है ना? तो क्या तुझे अभी तक खबर नहीं मिली? उधर आरती बहुत बीमार है। क्या कह रहे हो? दीदी को क्या हुआ? अरे जो तूफान और बाढ़ आई थी ना, उसी में उसे तेज बुखार हो गया है। तेरी बहन की हालत ठीक नहीं है। क्या कह रहे हो बाबा? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। इलाज करवाया गया है ना? अरे इलाज तो चल रहा है, लेकिन सेवा करने के लिए कोई नहीं है। तो फिर जगदीश भैया से कहिए किसी को रख दे। अब जगदीश ने बहुत कोशिश की, लेकिन अब कोई नहीं मिला। क्या कहूं अब? तो अब क्या किया जाए? देख, अगर तू अपनी बहन की सेवा कर दे तो बड़ा अच्छा होगा। मेरा भी जाने का मन है बाबा, लेकिन दीदी ने मुझे देखा तो जरूर डांटेगी। अरे नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कहेगी। मैंने समझा दिया है, मैंने बात कर लिया है आरती से। आपने दीदी से मेरी बात की? दीदी ने कुछ नहीं कहा? अरे नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। उसने तुझे आने को कहा है। तू अब देर मत कर बेटी, है ना? जब दीदी ने बुलाया है तो मैं कैसे बैठी रह सकती हूँ? मैं अभी चलती हूँ बाबा। हाँ हाँ, जा बेटा, देर मत कर। तेरी बहन की हालत ठीक नहीं है ना? जा जा। इतना अपमान सहने के बाद भी आरती की बीमारी की खबर सुनकर देवांशी ने उसकी सेवा करने का फैसला किया। अब मैं काफी ठीक हो गई हूँ। तू अब अपने घर चली जा। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। दीदी, तू अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। जब तू पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी तब मैं चली जाऊंगी। अपने शरीर के बारे में मैं नहीं समझती क्या? तू ज्यादा समझती है क्या? नहीं दीदी, मैं ज्यादा समझने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अभी भी बीमार हो। मैंने कह दिया मैं ठीक हूँ, फिर भी तू क्यों नहीं जाना चाहती? क्या मेरे ससुराल में हमेशा रहने का प्लान बना रही है? छी छी दीदी, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? मेरा खुद का घर है। इतना बड़ा घर, इतना अच्छा खाना छोड़कर कौन उस झोपड़ी में जाना चाहेगा? मैं क्या समझती नहीं? देखो दीदी, मैं अपनी झोपड़ी में बहुत खुश हूँ। तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही हो? मेरी ही गलती है दीदी, मैंने ही तुम्हारे भले की ज्यादा चिंता कर ली। मेरे भले की चिंता तुझे करने की जरूरत नहीं है। अब मेरी आंखों के सामने से चली जा। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ। अगर कभी कुछ जरूरत हो तो बुला लेना। अब मैं ठीक हो गई हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आरती की सेवा करके उसे ठीक करने के बावजूद हमेशा की तरह देवांशी के हिस्से में सिर्फ अपमान ही आया। अरे दीदी, तुम सबको लेकर मेरे घर आई हो? आओ आओ, घर के अंदर आओ। मैं तेरे घर बैठने नहीं आई हूँ, मैं तुझे एक जरूरी बात बताने आई हूँ।
जरूरी बात? क्या बात दीदी, बताओ ना। सुन, तेरे कारण इस गांव में हम लोग ठीक से नहीं रह पा रहे हैं। हर कोई हमें ताना मारता है। क्यों दीदी, हमने ऐसा क्या कर दिया? हम तो कोई गलत काम नहीं कर रहे। गलत काम करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग खुद ही गलत हो, गरीब हो। गरीब होने से क्या हुआ? इससे यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। मुझे और पापा को हमेशा शर्मिंदा होना पड़ता है। तो अब हम क्या करें दीदी? क्या करोगी? यहाँ से चली जाओ। इस गांव में अब कभी वापस मत आना। रहम करो दीदी, रहम करो। हम इस घर, इस गांव को छोड़कर कहाँ जाएंगे? ये हमारा मसला नहीं है, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकती। यही आखिरी बात है। दीदी, तुम मेरी दीदी होकर ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारे पैरों में गिरती हूँ। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। नकली आंसू बहाना बंद कर और कुछ कहने की जरूरत नहीं। जो कहा है वही करना होगा। दीदी, मेरी बात सुनो। हम कहाँ जाएंगे बताओ? गांव छोड़ने के बाद देवांशी और आनंद को जंगल में जगह मिली। जंगल में ही उनकी मुलाकात अजय नाम के एक लकड़हारे से होती है। कौन हो तुम लोग और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो तुम दोनों? हम दोनों बहुत ही मजबूर हैं। अपना गांव छोड़कर आए हैं। क्या? गांव क्यों छोड़ दिया? हम गरीब हैं ना, और गांव वालों को लगता है कि हम गांव का माहौल बिगाड़ रहे हैं, इसीलिए हमें गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। क्या करें? ओ, ये बात है। चलो चलो, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें एक खजाने का रास्ता दिखा सकता हूँ। चलो चलो। खजाना? नहीं नहीं भाई, हमें कोई खजाना बजाना नहीं चाहिए। हमें तो बस रहने के लिए एक ठिकाना चाहिए। अरे, खजाने की बात बाद में करेंगे। चलो, पहले मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चलो। चलो 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 चलो। हम अगर आपके साथ चलें तो क्या आपको या आपके परिवार को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अरे, मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं अकेले ही रहता हूँ। तुम लोग बेफिक्र होकर मेरे घर में रह सकते हो। आराम से रहो। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं है आपके धन्यवाद कहने के लिए। आप नहीं होते तो पता नहीं आज हम कहाँ जाते। अरे बस बस बस, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाता। भगवान कभी किसी को निराश नहीं करता। अब आराम से रहो, है ना? हाँ, भगवान निराश नहीं करता, लेकिन किस्मत जरूर धोखा दे देती है। अरे, ऐसा मत कहो। ये समझो कि ये तुम्हारी परीक्षा है, बस। और क्या करें, परीक्षा पर परीक्षा पर परीक्षा पर परीक्षा। चलो भाई चलो, लो परीक्षा। हाँ हाँ, चलो चलो, आ जाओ। देर करने का कोई मतलब नहीं है। चलो। इसके बाद तीनों ने खजाने को लेकर योजना बनानी शुरू की। नहीं नहीं भैया, हम ये खजाना लेने नहीं जा सकते। हमें तो आश्रय मिल गया, वही बहुत है। ए आनंद, तुम क्या कहते हो? तुम भी अपनी पत्नी की बात से सहमत हो? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, मैं अपनी पत्नी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हमें किसी खजाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बताओ, दिक्कत क्या है? अरे भाई, लोग खजाना पाना चाहते हैं और तुम हो कि मना कर रहे हो। हम जैसे हैं वैसे ही खुश हैं। खजाने की तलाश में हम कोई मुसीबत नहीं मोल लेना चाहते। हमें यही जीवन बहुत पसंद है। ज्यादा हमें कोई लोभ लालच नहीं है। बस सादा जीवन, उच्च विचार। देखो, खजाने से तुम बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हो। सोच लो, मना मत करो। हो ठीक है, अब जब तुम इतना कह रहे हो तो हम मान जाते हैं। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, लेकिन याद रखो, खजाना लाने का रास्ता बहुत खतरनाक है। नहीं नहीं, तब तो रहने दो। हमें कोई खजाना नहीं चाहिए। अरे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए, और वहां सिर्फ अच्छे दिल वाले लोग ही जा सकते हैं। हाँ। अब हम इतने अच्छे हैं या नहीं ये तो नहीं कह सकते, पर अगर कुछ हो गया तो? हाँ, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, और तुम लोग दिल के बहुत अच्छे हो, मुझे पता है। हाँ।
ठीक है, अगर तुम मदद का वादा करो तो ही हम तैयार हैं। बताओ कब चलना है? तो बस आज रात तो चली गई, कल रात को ही निकलेंगे, ठीक है ना? ठीक है, ऐसा ही करते हैं। गहरे जंगल को पार कर एक नीला तालाब आता है। उसी तालाब के बीचों बीच खजाना है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि खजाने की हमेशा रक्षा करते हैं 2 सांप और 2 मगरमच्छ। ओह मेरे भगवान, मुझे बहुत डर लग रहा है। जंगल तो किसी तरह अजय की मदद से पार कर लिया, लेकिन अब क्या करेंगे? अब जब चल ही दिए हैं भाग्यवान, तो अब पीछे नहीं हट सकते। अब तो खजाना लेकर ही लौटेंगे, चाहे जो हो जाए। लेकिन इस तालाब में कुछ खतरनाक जानवर लगते हैं। तुम्हें कैसे पता? देख नहीं रहे हो, पानी कितना ठंडा है, कोई मछली नहीं दिखाई दे रही। हो, तो तुम कहना चाहती हो कि इसमें कोई बड़ा सांप या मगरमच्छ या कोई मांसाहारी जीव है? बिल्कुल। अब बताओ, क्या हमें इस पानी में जाना चाहिए? अजय ने तो कहा था कि अच्छे दिल वाले लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो चलो देखते हैं, हम पानी में उतरते हैं। नहीं 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 नहीं, तुम्हें नहीं जाना होगा, तुम यहीं रुको, मैं अकेले जाता हूँ। रुको रुको रुको। कृपया करके पूरा खजाना मत लाना, जितना जरूरत है बस उतना ही लाना। अरे हाँ ठीक है, मैं लालच नहीं करूंगा, तुम चिंता मत करो। रुको रुको। और अगर कोई खतरा महसूस हो तो बिना खजाना लिए ही लौट आना, हमें खजाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हाँ ठीक है ना भाग्यवान, वैसा ही होगा, जाने तो दो। अरे ये क्या आनंद, ये चंद मोहर हैं क्यों? मुझे लगता है कि वहां तो और भी खजाना रहा होगा ना? हाँ, वहां तो और भी खजाना था, मैंने खुद देखा है, लेकिन मैंने सब नहीं लिया। अरे क्यों नहीं लिया? अरे गजब करते हो यार, इतनी मेहनत करके गए, खजाना लाए, लेकिन सब क्यों नहीं लाए? क्या हो गया? देखो भाई, हमें जितनी जरूरत थी हम उतना ले आए, इन मोहरों से ही हमारा काम चल जाएगा बस। वाह 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 वाह, इसे कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार, जितनी जरूरत उतना अचार। मेरा मतलब है कि सही बात है भाई, तुम दोनों जैसा अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। हम अच्छे हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन उन मोहरों पर हमारा कोई अधिकार नहीं था और लालच भी नहीं। बिना अधिकार के भी हमने कुछ मोहरें ले ली हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये थोड़ी सी मोहरें लाना भी शायद एक अपराध है। अरे तो उन मोहरों का कोई असली वारिस है क्या? कोई नहीं है। जो दिल से अच्छा है वही असली वारिस है। हाँ, फिर भी हमें इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, अब तुम इन मोहरों का करोगे क्या? उम्मीद है कि अच्छा घर बना लोगे। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, हम घर वर नहीं बनाएंगे। हैं? तो फिर क्या करोगे? हमने फैसला किया है कि इन पैसों से गांव के भले के लिए कुछ करेंगे। क्या बात कर रहे हो भाई? अरे तुम्हारे पास खुद रहने की जगह नहीं है और तुम गांव वालों के लिए भला करना चाहते हो। खुद तकलीफ में रहकर भी अगर गांव वालों को खुश देख लें तो दिल को सुकून मिलता है दादा। ए आनंद, मैंने सुना है कि तुम लोगों ने गांव में अस्पताल बनवा दिया है। हाँ, मैंने तो बहुत पहले ही कहा था कि हम गांव की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं। अरे वाह यार, वाह 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 वाह, आज तो दिल खुश हो गया। लगता है पहली बार किसी अच्छे काम का गवाह बना हूं। सच कहूं तो ये तुम्हारे कारण ही संभव हो पाया है अजय। अगर तुम हमें खजाने की जानकारी नहीं देते तो हम तो ये सब कहां से लेके आते। अरे नहीं 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 नहीं, ये मेरी नहीं तुम्हारी अच्छाई की वजह से हुआ है। इतने सालों में कोई उस खजाने तक तो पहुंच नहीं सका और तुम गए तो देखो क्या कर दिया। हाँ, अब तो गांव के लोग अच्छी स्वास्थ्य सुविधा पा सकेंगे, ये सोचकर बहुत शांति मिल रही है। पूरे गांव में तुम्हारी तारीफ हो रही है, सब खुश है तुम दोनों से। अब हमें इन सब की जरूरत नहीं है, हम जैसे जंगल में थे वैसे ही रहेंगे।
देखो तो सही, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम कितने खुश हो। मैं तो देख के ही खुश हो जाता हूँ। अरे गरीब होने का मतलब ये नहीं है भाई कि हमारे पास सुख नहीं है। हमारे पास वो सुख है जो पैसे वालों के पास नहीं होता। हाँ, ये बात तो तुम सही कहते हो। पैसों से मानसिक शांति नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन याद रखना, जिन्होंने तुम्हें गांव से निकाला था ना, वो शायद अब भी तुम्हारा पीछा ना छोड़ें। अगर उन्हें हमारी बर्बादी में शांति मिलती है तो ऐसा ही सही। देवांशी के अच्छे काम से जल भुन रही है आरती। वो किसी भी कीमत पर उसकी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। देखा, जिन्हें हमने गांव से निकाला था वही अब गांव में अस्पताल बना रहे हैं। सोच रहा हूँ उनके पास आखिरकार इतना पैसा आया कहाँ से। उनके पास तो रहने की भी जगह नहीं है। पता नहीं कहां से चुरा लाए हैं, लेकिन मैं उन्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। अब जब पूरा गांव उन्हें सर पर चढ़ा रहा है तो तुम क्या करोगी? अगर वो हमारी राह का कांटा है तो उन्हें रास्ते से हटाना होगा। रास्ते का कांटा? मैं चाहती हूँ कि गांव वाले सिर्फ हमारी तारीफ करें। अगर वो हमारे रास्ते में आ रहे हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हो बहू। अब बताओ क्या करना है? उन्हें जितनी जल्दी हो सके खत्म करना होगा। मार डालना? मतलब ये ठीक होगा? अरे भाई, वो तुम्हारी बहन है। मैं अपनी सफलता के रास्ते में माँ बाप भाई बहन किसी को नहीं देखती। अगर छोड़ दिया तो वो फिर से सामने आ जाएंगे। एकदम सही कहा बहू, कल रात ही काम कर डालते हैं। ठीक है माँ, आप सब कुछ तैयार कीजिए। मैंने तय किया है, उन्हें जिंदा जला देंगे। ठीक है, देर किस बात की, यही होगा। देवांशी को नुकसान पहुंचाने के लिए आरती का परिवार पूरी तैयारी से निकल पड़ा। वो मशाले लेकर झोपड़ी के पास पहुंचे। इधर उधर देखकर यकीन किया कि कोई नहीं है। चलो देर मत करो, कोई नहीं दिख रहा, यही सही मौका है। बहू ठीक कह रही है बेटा, अब मशाल झोंक दे झोपड़ी पर। तुम लोग निगरानी रखना, मैं काम कर देता हूँ। और अगर कोई आया तो तुरंत भागना होगा, ठीक है ना? तुम बस अपना काम करो, हम देख लेंगे। जल्दी करो। हाँ हाँ, मैं जल्दी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अरे कौन है वहां? अरे कौन है इस वक्त? अरे कौन हो भाई तुम लोग? ओह नहीं 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 नहीं, लगता है पकड़े गए। भागो भागो, जल्दी से भागो भागो। अरे भागने की कोशिश मत करना, रुक जाओ रुक जाओ। मैंने तुम सबको पहचान लिया है, वहीं रुको। रुक जाओ, नहीं तो इस कुल्हाड़ी से पैर काट दूंगा। रुक जा। अब क्या होगा? अरे मैंने तो पहले ही मना किया था ऐसा कुछ मत करो, लेकिन तुम मेरी एक भी बात सुनती ही नहीं हो। हाँ, ये बताओ क्या कर रहे हो यहाँ पे तुम लोग? मुझे लगता है कि तुम लोग देवांशी की बहन के परिवार से हो, है ना? हाँ हाँ, मैं देवांशी की बहन हूँ, मैं उससे मिलने आई थी। गजब करते हो, चालाकी की तो हद पार हो गई। जो समझना था मैं सब समझ गया। अब इसका फैसला थोड़ी ही देर में होगा, रुक जाओ। अरे, आपने हमें इस तरह क्यों बांध रखा है? मेरी बहन को खबर दीजिए। तुम्हारी बहन और बहनोई थोड़ी देर में आ रहे हैं, वो तुम्हारे पापा को देखने गए हैं। तो फिर हमें इस तरह क्यों बांधा है? मेरी बहन आ जाए फिर देखना। आने दो तुम्हारी बहन को, वो खुद देखेगी कि अपनी बहन की करतूत क्या है। जो बहन तुम्हें इतना प्यार करती थी, उसी बहन को तुम मारना चाहती हो। क्या सबूत है आपके पास कि मैं उसे मारना चाहती थी? ओहो, सबसे बड़ा सबूत तो मैं खुद हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, और अगर तुम लोग नहीं मानते तो मैं पूरा गांव इकट्ठा कर लूंगा। हाँ। अरे नहीं 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 भैया, कृपया गांव वालों को मत बुलाइएगा, नहीं तो हमारी इज्जत चली जाएगी। वाह, जो लोग घटिया काम करते हैं उनकी भी इज्जत होती है क्या? हमें तो ना पता था। देखिए, हमसे गलती हो गई है। हम गलत इरादे से आए थे, लेकिन 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 कुछ किया तो नहीं ना। कृपया गांव वालों को मत बताइए। अब अगर मैं तुम दोनों को छोड़ दूं तो क्या गारंटी है कि तुम दोबारा नहीं करोगे?
नहीं बेटा, हम वादा करते हैं अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। पहले देवांशी और आनंद आ जाएं, फिर वही तय करेंगे कि तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए। अरे कृपया करके हमें छोड़ दीजिए ना। हाँ हाँ, ज्यादा देर तक बांध कर नहीं रखूंगा। वो लोग आ जाएं फिर छोड़ दूंगा। इतना परेशान मत हो, शांत रहो। ये क्या दीदी भैया, आप लोग इस हालत में क्यों हैं? देखना बहन, इस आदमी ने हमें बांध रखा है। हम तो तुझसे मिलने आए थे। अरे चुप रहो, फिर से झूठ बोल रही हो। कहा ना, झूठ बोलोगी तो गांव वालों को सब कुछ बता दूंगा। अरे चुप हो जा औरत। क्या कहूँ तुझे, अब एक भी शब्द बोलना मत। चुप, एकदम चुप। कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, तुम्हारी बहन और जीजाजी मिलकर तुम्हें मारने आए थे। क्या कह रहे हो आप? जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने खुद इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। यकीन नहीं हो तो अपनी बहन और जीजाजी से पूछ लो। दादा? हाँ बहन, हम सच कह रहे हैं। मतलब हम तुम्हारा नुकसान करने ही आए थे। छी दीदी छी, मैंने तुम्हें अपनी माँ जैसा माना था। बचपन से माँ के जाने के बाद मैंने तुम्हें ही माँ माना। मैं तेरी माँ नहीं हूँ और कभी नहीं थी। तुझसे मेरा कोई मेल नहीं था। मेल नहीं था मान लिया, लेकिन मैंने तो तुम्हें माँ ही समझा। साथ खाकर साथ पढ़कर बड़े हुए हैं, और अब जब मैं गरीब हूँ तो मुझसे इतनी नफरत। मुझे माफ कर दे बहन, मुझे यहाँ से जाने दे। जाने तो मैं तुझे दूंगी ही, तू मेरी बहन है। तेरा नुकसान मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं समझ नहीं पाई बहन, हमेशा अपने धन और घमंड में रही। मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे माफ कर दिया दीदी, लेकिन जो दर्द तूने दिया है उसकी शायद कोई माफी नहीं हो सकती। अजय दादा, इन्हें छोड़ दीजिए। मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया। तू हमें माफ कर दे बेटा। पापा, आप मेरे अपने पापा होकर मुझसे माफी मांग रहे हो? अरे जब बाप गलती करता है तो उसे माफी मांगनी ही चाहिए। मैं हमेशा आनंद को नीचा दिखाता रहा। आनंद वैसे इंसान नहीं है पापा, वो बहुत अच्छे इंसान है। अब मुझे समझ में आ रहा है, अगर पहले समझता तो इतनी बड़ी गलती ना होती। अब उन बातों को जाने दो पापा, अब तो हम सब साथ हैं और खुश हैं। मेरी बड़ी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दीदी ने मुझसे माफी मांगी है पापा, मुझे लगता है हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। सिर्फ तेरी बात पर मैंने उसे माफ कर दिया। लेकिन एक बात कहूं, मैं तेरे काम से बहुत खुश हूं बेटा। कौन सा काम पापा? जो तूने गांव में अस्पताल बनवाया है ना, उस काम से बेटा बहुत अच्छा किया। ये सब आपके आशीर्वाद से ही हुआ है पापा। अब हमारे गांव के लोग भी अच्छी चिकित्सा पा सकेंगे। आशीर्वाद बेटा। तुम लोग गरीब हो सकते हो, लेकिन तुम जैसे अच्छे लोगों पर मुझे बहुत गर्व है। इसके बाद चंद्रकांत बाबू ने अपनी छोटी बेटी को कभी नीचा नहीं समझा। देवांशी को अब बार बार अपमान सहना नहीं पड़ा। गांव के लोग उसे अब एक सम्मानित इंसान मानते हैं। हालांकि आरती अब भी पूरी तरह नहीं बदली है और उसकी जलन अभी भी बाकी है।